Today we will study Vedic age. The word Vedic is derived from Sanskrit word Veda, which means knowledge. तो वेद का मतलब क्या होता है? Knowledge. Okay. The civilization that developed in India after Indus Valley civilization. तो Indus Valley civilization के बाद कौन सा आया था civilization? तो वैदिक और आर्यन सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं वैदिक। या इसके बाद कौन सा आया था इंडस वैली के बाद? आर्यन या वैदिक, दोनों सेम ही है। आर्यन सिविलाइजेशन। और आर्यन का मतलब क्या होता है? नोबल मैन। ठीक है। आर्या मीन्स ग्रेट, हाई बोर्न, और संस्कृत वर्ड आर्या मीन्स नोबल मैन। द हिस्ट्री ऑफ आर्यंस इज मेनली नॉन फ्रॉम वेदा। तो किससे पता चलता है आर्यन के बारे में? वेदा के बारे में, वेदा से। ठीक है। जनरली आर्यंस आर सेड टू बी द ऑथर ऑफ द वेदास। तो वेदा के ऑथर कौन थे? आर्यन ही थे। ठीक है। देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द प्लेस ऑफ द आर्यंस। तो इनके प्लेस से कहाँ से ये आर्यन आए हुए हैं, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी है। तो कुछ प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है जो कि अपना इन्होंने ओपिनियन दिया है कि आर्यंस कहाँ से है। क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कभी कभी। कश्मीर, पता है कि मेनली जो आर्यन है कश्मीर रीजन से, हिमालय रीजन से, एल.डी. काला का ब्रह्मऋषि देश से हैं ये। इस किसने किया था? पी गंगानाथ झा ने। 7 इंडस स्टेट से आर्यन आए हैं। ये किसने बोला? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। और दविका स्टेट से आए हुए हैं, किसने बोला? डी.एस. त्रिवेदी। साउथ रशिया से किसने बोला? गोल्डन चाइल्ड एंड नेहरिंग ने। सेंट्रल एरिया से मैक्स मुलर ने बोला था कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है। नॉर्थ पोल से बाल गंधर्व बोले थे कि जो भी आर्यंस आए हैं कहाँ से हैं? नॉर्थ पोल से। और तिब्बत से कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। हंगरी से कौन? गाइल्स। और जर्मनी से हार्ट पेंगर। तो इसमें कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है ये। ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, सबका अपना अपना है फैक्ट्स और ओपिनियन। नेक्स्ट देखते हैं। तो वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है। तो वैदिक एज में जाएंगे तो इसको 2 भाग में टाइम पीरियड के हिसाब से कर दिया गया। फर्स्ट ऋग्वैदिक और उसके बाद लेटर वैदिक एज। ठीक है। तो इसको कहा गया 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट BC इरा, और इसको 1000 से 600 बिफोर क्राइस्ट एरा। तो इम्पोर्टेंट है कि वैदिक और लेटर वैदिक में, और ईच वेद को, हर एक वेद को 4 भाग में बांटा गया है संहिता में। ठीक है। नेक्स्ट उसको ब्राह्मणा में। ठीक है। फिर आरण्यका में, इसका मतलब फॉरेस्ट होता है। और लास्ट उपनिषद में। तो एक वेद को 4 भाग में, जैसे 4 वेद है ना, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो हर एक वेद को 4 में डिवाइड किया गया। संहिता ब्राह्मण्स फॉर्म द कर्मकांड सेगमेंट ऑफ द वेद। तो संहिता और ब्राह्मण में क्या है? फर्स्ट 2 में क्या है? कर्मकांड है। ठीक है। और अरण्यकास और उपनिषद में क्या क्या है? ज्ञान कांड है। ठीक है। तो फर्स्ट 2 में है कर्मकांड और लास्ट 2 में है कौन सा? ज्ञान कांड। द हिस्ट्री ऑफ ऋग्वेदिक एज इज फ्रॉम ऋग्वेदा। इट इज़ द ओल्डेस्ट नोन बुक इन द वर्ल्ड। तो सबसे ओल्डेस्ट नोन बुक कौन सा है वर्ल्ड में? ऋग्वेद। इसमें कोई स्कॉलर हैव डिस्प्यूट्स। ठीक है। बट स्कॉलर को डिस्प्यूट इस पर भी, इसके पीरियड ऑफ कंपोजिशन को लेकर
आयरन इज नॉट मेंशन इन द, देखिए आयरन मेंशन नहीं है ऋग्वेद में, ये लेटर वैदिक लिटरेचर में पाया गया है। द 4 रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान नेमली क्रूमू, कुबा, गोमती एंड सुवस्तु आर मेंशन इन द ऋग्वेद। तो ये जो अफगानिस्तान के 4 जो रिवर है ऋग्वेद में लिखे गए हैं। और 7 रिवर्स सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सरस्वती, बिपाशा, पारुष्णी, विताशा, सिंधु, जिसको कि इंडस कहते हैं, सुंदरी, असाकिनी, तो ये सब भी नाम ऋग्वेद में दिए गए। देखिए रिवर यमुना मेंशन, रिवर यमुना और रिवर गंगा भी मेंशनड है 3 and 1 टाइम। तो रिवर गंगा कितना 3 टाइम्स और गंगा 1 टाइम। रिवर ऑफ कश्मीर ऑफ मारुद्रविदा ऑल्सो मेंशनड, तो कश्मीर का भी रिवर एक मेंशनड है। रिवर इंडस मेंशनड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ, तो सबसे ज़्यादा कौन सा रिवर मेंशनड है? इंडस रिवर, जिसको कि सिंधु रिवर कहते हैं। और सबसे सेक्रेट किसको माना गया है? सरस्वती रिवर को। सबसे मोस्ट सेक्रेट किसको? सरस्वती रिवर को। इसका नाम था क्या? मते तामा, बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, और देमी तवा बेस्ट ऑफ ऑल गोडेस, और नदी तवा बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। तो देखिए सरस्वती का सबसे पायस और सेक्रेट, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो स्टार मार्क है। इंडस को क्या कहा जाता है? हिरनायनी, इम्पोर्टेंस प्लेस, ठीक है, इसका पेरावत ऑफ अरेबियन सी। गंगा यमुना डोआब को क्या बोलते थे? ब्रह्मऋषि देश, बाई आर्यंस द्वारा ब्रह्मऋषि देश इसको बोला जाता था। दे गिव द नेम मध्य देश टू द बिटवीन, क्योंकि हिमालय और विंध्याचल के बीच में था, ठीक है। देखेंगे ये हिमालय है इंडिया का, अगर मैप बनाएंगे रफ, तो यहाँ पर विंध्या रेंज है, ठीक है, और यहाँ पे हिमालय है, तो बीच के रीजन को मेनली इन्होंने फोकस किया है। लेटर आर्यन जो है एक्सपेंड किए, फिर होल धीरे धीरे साउथ की ओर एक्सपेंड, तो टोटल को कहा गया आर्यवर्त। अब देखिए ऋग्वेदिक एज के रिवर्स, असाकनी किसको बोलते थे? मॉडर्न नेम उसी को चेनाब हो गया, विपाशा का बीज हो गया, पारुषिनी का रबी हो गया, वितास्ता का झेलम, कुभा का काबुल, कुर्म का कुर्रम, गोमती का गोमल, सुवस्तु का स्वैट, सादानीरा का देखिए बिहार की रिवर गंडक, और ये देखिए दोनों रिवर का सतलज इसका और इसका घाघर, ये भी देखिए घाघर। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक लिटरेचर को क्या कहते थे हम लोग? श्रुति, ठीक है। श्रुति मतलब क्या? सुनना, जो सुन के पास हुआ हो नेक्स्ट जनरेशन को, तो वैदिक लिटरेचर को श्रुति को। वेदास आर मोस्ट एशियन लिटरेचर इन इंडिया, तो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते? तीनों के एक साथ वेद त्राई और या त्राई। इच वेदा है 4 पार्ट्स, पढ़े थे हम लोग, संहिता, ब्राह्मण, टेक्स्ट, आरण्यक और उपनिषद। तो फर्स्ट 2 क्या है? कर्मकांड, और नेक्स्ट 2 क्या है? ज्ञान कांड। ऋग्वेद में कितने मंडल्स हैं? कितने पार्ट्स या मंडल? 10 मंडल्स। कितने सूक्त है उसके अंदर? कितने? 1028, कितने, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। और 10,522 वर्सेज है ऋचा। 2 to 7 मंडल्स ऑफ ऋग्वेद आर नोन टू बी मोस्ट एंशियंट। तो 10 में से 2 से 7 जो है बहुत ही एशियंट है, बाकी बाद में जो 1 फिर 8 9 10 जो बाद में इसको ऐड किए गए। देखिए इसमें राइटर्स को भी लिए गए, तो फर्स्ट मंडल कौन लिख किया है? मधुत चंदा और दीर्घात्मा। सेकेंड को इन्होंने, थर्ड को देखिए, थर्ड इम्पोर्टेंट है, विश्वामित्रा ने, जिसमें गायत्री मंत्र है। फोर्थ में वामदेवा, फिफ्थ अत्रि, 6 भारद्वाज, 7th वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंस का मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। वशिष्ठ 8 वाला कन्वा। 9th सोममंडल इसी के बारे में कहा गया है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये 3 जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 10th में विमित्रित, इंद्राणी, साची, श्रद्धा। अब देखिए आ ही गया गायत्री मंत्र किसमें मेंशन? 3rd मंडल में। इट इज़ रिटेन बाय, देखिए विश्वामित्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन, सूर्य। और 114 मंत्र है 9th मंडल में, किसको? सोम को। द 3 वर्णास आर डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग, नेमली ब्रह्म, क्षत्र, अविश्य।
द वर्ड शूद्र इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पुरुष सूक्ता में 10th मंडल में शूद्र का वर्णन है। द पृष्ठ ऑफ ऋग्वेदा को, पृष्ठ को क्या बोलते, होता किसको बोलते थे? जो ऋग्वेद, जो पृष्ठ होते थे ऋग्वेद में उस समय के बताया गया है कि द पृष्ठ ऑफ ऋग्वेदा कॉल्ड होता। ऐतराया एंड कौस्तुकी आर टू ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेदा। अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर आर 21 ब्रांचेज ऑफ ऋग्वेद। तो पतंजलि को जानते ही हैं, योग में जिन्होंने योग फिलोसफी के बारे में जो जिसने लिखा है, तो उन्होंने बताया कि 21 ब्रांच है ऋग्वेद के। अब देखिए, यजुर्वेद संस्कृत में तो विजडम ऑफ सेक्रिफिशियल फॉर्मूला। दिस वेदा कंपाइल ए सेंचुरी और टू आफ्टर ऋग्वेद के बाद कौन सा कंपाइल हुआ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। कंटेंस प्रोज है, वर्स है, फॉर्मूला दैट टू बी प्रोनाउंस्ड बाय द प्रिस्ट। इसको प्रोनाउंस करते थे, उच्चारण करते थे। परफॉर्मिंग द मैनुअल पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस के लिए, ठीक है, जब सेक्रीफाइस करते थे पूजा में, पार्ट में, वर्शिप में, तो इस चीज़ों का यूज करते थे वो, ठीक है। प्रोज का वर्स फॉर्मूला। इट डिस्क्राइब प्रोज अबाउट द प्रोसीड्यूरल डिटेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट रिचुअल्स जो होते थे यजना यूजिंग द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा, भी यूज करते थे। संहिता ऑफ यजुर्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो संहिता यजुर्वेदा का जो है, ठीक है, यजुर्वेदा का सबका 4 पार्ट होता है। संहिता, ब्राह्मण और अरण्यके और उपनिषद। तो इसमें संहिता यजुर्वेद का कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में, शुक्ल यजुर्वेदा और कृष्ण ब्लैक यजुर्वेदा। शुक्ल यजुर्वेदा है सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट, इसका है शतपथ ब्राह्मण। और वाजस्नेयी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेदा इज अवेलेबल ओनली इन द पोएटिक फॉर्म ऑफ वर्स, वेरी कृष्ण यजुर्वेदा कंटेंस बोथ पोएटिक, देखिए कृष्ण जो है दोनों है इसमें, पोएटिक और प्रोज दोनों। अब जो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, इज ए प्रोज टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग वैदिक रिचुअल्स। इसमें वैदिक रिचुअल्स के बारे में बताया गया, हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी स्टडी यजुर्वेदा के बारे में बताया गया इन द कॉन्टेक्स्ट टू एशियन इंडिया। वैदिक लिटरेचर शतपथ ब्राह्मण हैज बीन प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेदा के बाद कौन सा? शतपथ ब्राह्मण को। इट ऑल्सो डिस्क्राइब सोशल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग वैदिक रिचुअल्स के बारे में बताया है। पुरुषा मेधा हैज बीन मैं, शतपथ ब्राह्मण में पुरुषा मेधा भी है। शतपथा ब्राह्मण नरेट्स द स्टोरी ऑफ किंग विद गेहा माधवा, किंग ऑफ विदेहा के बारे में बताया गया है, जो कि किसके साथ एक्कम्पेंड किए गए थे? साथ में ऋषि गौतम रघुगुना। द किंग वॉज कैरिंग फायर अग्नि, ठीक है, इन हिज माउथ ऑन इंडिकेशन ऑफ हिज गुरु फेल्स आउट ऑफ हिज माउथ बर्न द अर्थ टुवार्ड्स हिज ईस्ट। तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। अब साम वेद में क्या क्या है? साम वेद शॉर्टेस्ट है सबसे, और चारों वेद में सबसे शॉर्टेस्ट कौन? ये। और क्लोजली कनेक्टेड किससे है? ऋग्वेद से कनेक्टेड है, ठीक है। इट हैज़ टेकन मैनी वर्सेस ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा से जितने भी वर्सेस है इसमें सामवेद में है। सामवेद इज कंपाइल्ड फॉर रिचुअल एप्लीकेशन एंड ऑल वर्सेज आर मेंट टू बी चेंटेड इन सेरेमनीज। तो सेरेमनी में चेंट किया जाता है। इसमें कितने टोटल? 1875 वर्सेस। प्रीस्ट चेंटिंग मंत्रा वेर कोल्ड ब्राह्मण इन अथर्ववेदा। जो प्रीस्ट चेंटिंग करते वेर कोल्ड ब्राह्मा इन अथर्ववेदा में जो भी चेंट करते हैं प्रीस्ट, जो क्या ब्रह्मा कहते हैं। द फर्स्ट रेफरेंस टू द अंगा एंड मगधा इज फाउंड इन द अथर्ववेदा। तो अंग और मगध का जो कि बिहार में है, इसको कहाँ फर्स्ट रेफरेंस पाया गया? अथर्ववेदा में, ठीक है, मेंशन्ड along with गंधारी एंड मुजावर। इन द पोस्ट वैदिक में दिस रीजन ऑफ कुरु एंड पंचाला as considered the axis of Aryan culture because here great achievement happened in science, mathematics, astronomy, religion and philosophy। तो पोस्ट वैदिक में क्या हुआ? तो रीजन का जो कुरु पंचाला रीजन है, ठीक है, वो एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह था, ठीक है। और जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुए उसमें अचीवमेंट हुए साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, रिलीजन में, फिलोसफी में।
और आयुर्वेदा क्या है, साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। अथर्ववेदा में पहली बार इसको वर्णन किया गया। आयुर्वेदा इज उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा, ठीक है। तो उपवेद है अथर्ववेद का। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज उपंगा और ऑफ अथर्ववेदा। अथर्ववेदा डिस्क्राइब द थॉट्स एंड सुपरस्टिशन ऑफ द कॉमन। तो अथर्ववेद में क्या था, थॉट्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ द कॉमन पीपल, अथर्ववेदा में था, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस कंटेंट सच एज, इसमें क्या क्या अथर्ववेद में, डिजीज प्रिवेंशन, कैसे रोगों से निजात पाया जाए, कोऑर्डिनेशन के बारे में, लॉयल्टी के बारे में था, मैरिज के बारे में था। गोपद ब्राह्मण में क्या समझा, ओनली ब्राह्मण एसोसिएटेड विद अथर्ववेदा, इसमें बताया गया है। इट इज़ अ जॉनर ऑफ द प्रोज टेक्स्ट ड्यूरिंग द वैदिक रिचुअल। अब लास्ट जो है उपनिषद, देखिए उपनिषद लिटरेचर इज नॉट रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं था, इसमें फिलोसफी बताया गया है। तो फिलोसफी ऑफ उपनिषद डजंट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट, तो इसमें किसी स्कूल के अगेंस्ट में नहीं है। स्कूल दे वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ठीक है ना, जिसमें कि सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसफी है, ठीक है, योग फिलोसफी। तो उपनिषद में किसी के अगेंस्ट नहीं बताया गया है रिलीजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर, बट इज मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग इट्स कॉन्सेप्ट। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है कि मोक्ष सल्वेशन वेद में बताया गया है। इट वॉज फर्स्टली डिस्कस इन उपनिषद। मोक्ष मीन्स लिबरेशन, मीन्स छुटकारा, चीज़ों से लिबरेट हो गए। द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इज नॉट एक्चुअली एम ऑफ द ह्यूमन सोल। तो इसमें बताया गया है कि हमारा जो सोल है उसका बस लाइफ और डेथ से मुक्ति पाना ही मतलब जीवन का मेन जो है, एक्चुअल एम नहीं है, ठीक है ना। इससे आगे भी कुछ है। अकॉर्डिंग टू द उपनिषद द कोर ऑफ आवर सेल्फ इज़ नॉट द बॉडी और द माइंड बट द आत्मा। तो अकॉर्डिंग टू उपनिषद क्या है, जो हमारा जो कोर है सेल्फ का, वो क्या है, ना बॉडी है ना माइंड है, क्या है, आत्मा, सोल है। अब देखिए उपनिषद में बहुत सारे उपनिषद है। कठोर उपनिषद स्टोरी में ही बहुत सारे फिलोसफी बताई गई है। तो कठोर उपनिषद स्टोरी ऑफ किसके है, बातचीत किसके बीच बीच, तो यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ जिसको बोलते हैं, नचिकेता, यंग ऑफ 12 ईयर्स का बच्चा जो था, उनके बीच में कन्वर्सेशन है। हु लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ द मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड। जो बच्चा, उसको उत्सुकता थी कि डेथ के बाद क्या होता है, तो इसी के बारे में इस कठोर उपनिषद में बताया गया है। अब एक कुछ और उपनिषद है, जैसे सत्यमेव जयते संस्कृत में हम लोग सुनते हैं, किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकान को उपनिषद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा गया है। इसका मीनिंग होता है ट्रूथ एलोन ट्रिम्स। इट वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया में इसको यूज किया गया। इट इज़ इंस्क्राइब इन स्क्रिप्ट एट द बेस ऑफ द नेशनल एम्बलम। इट वाज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब अडोप्ट किया था, 26 जनवरी 1995। सत्यकामा जवाला इज ए बॉय लेटर ए वैदिक, बहुत बड़ा जो ज्ञानी हुआ, हु फर्स्ट अपीयर इन चैप्टर 4 ऑफ एंशिएंट हिंदू छंदोग्या उपनिषद में। जो फ्रेज है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये ओरिजिनली मेंशन किस में है, वृद्धनायका उपनिषद में। जो ज्योतिर्मा तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस में है, वृद्धनायका उपनिषद में ही। याद रखना इसको, लीडर्स फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और लीडर्स फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ। इसका मतलब होता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से हमें उजाले की ओर ले चलो, अंधकार से उजाले की ओर, मतलब इग्नोरेंस से ट्रूथ की ओर। तमसोमा ज्योतिर्गमया, ज्योतिर्गमया किस में है, कौन सा उपनिषद में, बृहदरण्यक उपनिषद में। अब देखिए पुराण कितने, टोटल 18 पुराण हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट मत्स्य पुराण पहला ही सबसे, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भगवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मानंदा पुराण, ब्राह्मण
वयोव्रता पुराण, ब्रह्म पुराण, वामना पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नंद पुराण, पद्मा पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण. Out of the 80 Purana, Srimad Bhagavad Gita is considered as the crown jewel of all Vedic literature. तो सब जितने भी वेद दिए गए हैं उस सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? श्रीमद् भागवतम. ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. श्रीमद् भगवद गीता वॉज ओरिजिनली रिटेन इन संस्कृत में लिखा गया. ठीक है, इसमें कितने वर्सेस है? 700 वर्सेस है. ठीक है, हिंदू स्क्रिप्चर है, पार्ट ऑफ द इपिक. किसका पार्ट है? महाभारत का. महाभारत में कितने श्लोक है? 8800. इट्स ओरिजिनल नेम इज जय. जय संहिता को बोलते हैं. महाभारत टुडे कितना आज 1 लाख श्लोक हो गया है. किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास के द्वारा. पुराना हैव करेक्टरिस्टिक लाइक, उसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानव अवतार, उसके बाद वंशनानु चरित्र. एमोंग दिस सर्गा एंड प्रतिसर्गा नेचुरल क्रिएशन है, रिनोवेशन है, कॉस्मोजोनी का. वंश मीन्स सेज ऑफ एंड गॉड. वंशावतारा मीन पीरियड ऑफ डिफरेंट मनुज एंड वंशनुचरित मीन्स जीनियोलॉजी ऑफ किंग्स. पंचजाना सजेस्टेड बाई स्पेसिफिक ट्राइब्स हुज इपोनिमस एंसेस्टर वेयर फाउंडर ऑफ द क्लास. कौन कौन से थे एंसेस्टर? यादू, तरुवासा, द्रुहया, अनु एंड पुरु. देर इज एशियंट स्टोरी ऑफ द 10 किंग. ठीक है ना, ये वार ऑफ 10 किंग्स का है, लॉन्ग बिफोर रामायण से भी पहले हुआ था. देर लिव्ड ए डिसेंडेंट ऑफ इंडिया, इपोनिमस किंग भारत. नेम्ड उनका सुदास था. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सुदास वाज इज थम्पिंग विक्ट्री ओवर कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग. तो किसके ऊपर से? 10 किंग के ऊपर से जीत सबसे बड़ी चीज़ थी उनके लिए. अब मेनी हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वेर कंपोज्ड बाई वीमेन. देवेकल उनको क्या कहा जाता था? जो हाइम्स वो लोग कंपोज करते हैं, ब्राह्मा, वेदनी. उनमें से प्रोमिनेंट कौन थी? लोपामुद्रा, विश्वस्वरा, सिक्ता, निवावरी, घोषा. लोपामुद्रा वाज वाइफ ऑफ अगस्त्य ऋषि के वाइफ थी. फैमिली और कुल वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऋग्वेद में. सोसाइटी में सबसे बेसिक यूनिट कौन सा था? फैमिली, कुल. ग्रीक वर्ड इज यूज फॉर फैमिली. ग्रीक किसके लिए वर्ड है? फैमिली के लिए. ऋग्वेदिक सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी था. इसको वरुण सुक्ता, ए फादर कैन सेल हिज चाइल्ड. द वर्ड यावा मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इज यूज्ड फॉर द फूड ग्रेन बार्ली. द गोल्ड नेकलेस वाज कॉल्ड निष्का. अब देखिए टर्म्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड एंड देयर मीनिंग. निवी मतलब क्लोज वन बिलो वेस्ट. वसा मतलब क्लोज वन एबव वेस्ट. तक्षा मीन्स कारपेंटर. कर्मा मीन्स मेटल वर्कर. वेंकट मतलब मनी लेंडर. और ऋत्री मतलब बोटमैन. अब देखिए द रिलीजन ऑफ वैदिक का मेनली क्या था? वर्शिप करना. ठीक है, यज्ञ परफॉर्म करना. द मोस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग ऋग्वेद का क्या था कि एक नहीं पॉलीथिस्टिक, बहुत से देव देवताओं को हम लोग पूजा करते थे. ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यंस क्या करते थे? वर्शिप नेचर विथ इंटेंस फीलिंग. ठीक है, इंटेंस फीलिंग को जो पूजा करते थे. और वैदिक वेर मेनली क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स. जो भी वैदिक गॉड्स थे 3 ग्रुप में उनको बांटा गया था. गॉड ऑफ स्काई जिसको बोलते थे वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु. गॉड ऑफ स्पेस किसको बोलते हैं? इंद्र, रुद्रा को. और गॉड ऑफ अर्थ किसको बोलते थे? अग्नि, बृहस्पति, सोम. तो इंद्र हैज भी, उसमें से इंद्र सबसे मोस्ट पावरफुल देवता थे. ठीक है, इंद्र को क्या करा था? पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, अपने किला को बर्बाद करने वाले. वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक जो भी लिखा गया श्लोक 250 श्लोक उन्हीं को डिपोट किया गया. उसके बाद अग्नि को 200. उसके बाद अब देखिए भगोज कोई इंस्क्रिप्शन जो एशिया में टर्की कहा जाता है क्यों इम्पोर्टेंट है? मेंशन्ड ऑफ 4 वैदिक नेम्स. इंद्र, वरुण, मित्रा एंड नसस्त्यस. अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर ड्यूरिंग द वैदिक एज, हिंदू ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज 4 स्टेजेस. तो हिंदू ट्रेडिशन में 4 स्टेज कौन से इम्पोर्टेंट हैं? ब्रह्मचार्य. नेक्स्ट उसके बाद गृहस्थ. उसके बाद वानप्रस्थ. उसके बाद सन्यासी ही बन गए. मान के चलते थे 25 ईयर्स तक ये, फिर नेक्स्ट 25 ईयर, फिर नेक्स्ट 25 ईयर, फिर नेक्स्ट मान के चलते 100 ईयर्स का है. और वर्ड कोष का मतलब क्या होता है? ट्रिजरी, धन. ऋग्वेदिक गोत्र का मतलब काउ शेल्टर.
मैंने जो भी एक ही कास्ट के से उनके काऊ जो थे एक ही साथ बंधे हुए रहते थे। अब काऊ बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अघन्या इसको बोला था ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, मिथ मतलब नॉट वर्थी टू बी किल, मतलब इसको बहुत ही सम्मान के नज़र से देखते थे। द स्टेटस ऑफ द काउ shows that how pious it was considered during the Vedic period. Cattle breeding was the most important economic activity था ऋग्वेदिक period. Prayers were offered to increase the number of cattle. तो प्रेयर किए जाते थे cattle increase. It was medium of exchange. Cow is considered as deity in some sukta. तो भगवान की तरह भी पूजा होती है, ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है। और धर्म और रीत, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैदिक इसमें ऋग्वेद में पढ़ने को मिलेगा। धर्म सिग्निफाइज करता है कॉस्मिक ऑर्डिनेंस बिटवीन कनेक्शन विद द सेंस ऑफ नेचुरल डिवाइन। रीत क्या है? एक यूनिवर्सल हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें होती है उसको रीत कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रीत मीन यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर इज ऑफ वैदिक ओरिजिन। रीत हैज बीन बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर, लीगल थ्योरी, पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी, ठीक है। गॉड वरुणा सपोज टू बी अपहोल्ड, तो गॉड वरुण को ही रीत को कहा गया है कि अपहोल्ड करते हैं। दिस वर्ड्स कॉल्ड रीतिसा गोपा। अब देखिए मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवलेंट ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द वैदिक इरा कौन सा था? इनहेरिटेड मोनार्की सिस्टम था। सम एग्जाम्पल इलेक्शन का पाया गया है, बट द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स मोनार्की ही था। वैदिक इरा में 2 इंस्टीट्यूशन है, सभा एंड समिति, ठीक है। तो सभा क्या होता था? असेंबली ऑफ लर्नेड इलिट वन, सभा में ज्ञानी लोग बैठते थे, और समिति में कॉमन मैन का असेंबली होता था। द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या होता? सभा समिति में मेन जो क्या होता था, the distinction between Sabha and Samiti cannot be made out with precision, but it's clear that Sabha and Samiti are clearly mentioned in the at least 8 times वर्णन किया गया है, ठीक है। इसको कहा जाता था तो 2 daughters ऑफ प्रजापति, सभा और समिति को। अब देखिए उसमें से कौन पुरोहित जो होता था उसको क्या कौन होता था? एडवाइज़र ऑफ किंग। सेनानी जो हेड ऑफ आर्मी होता है, ग्रामीण जो होता है हेड ऑफ विलेज होता है, महिषी जो वाइफ ऑफ किंग होता है, ठीक है, वाइफ ऑफ किंग होती है महिषी। सूता जो होता है हेड ऑफ चैरियट आर्मी, और संग्रहिता ट्रेजरर, और भागदूत किसको? टैक्स कलेक्टर को, और अक्षवाप किसको? अकाउंटेंट को, और पलागल किसको? मैसेंजर को, और छत्ता किसको? कीपर ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड। अब देखिए संस्कार बता दें कितने होते? टोटल 16 संस्कार होते हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं। जो एक जो होता है जो बिफोर बर्थ, और 12 ड्यूरिंग लाइफ, और 1 आफ्टर डेथ, तो 14 हो गया। इट सीम्स देन उपनयन संस्कार इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमनली परफॉर्म्ड बिसाइड द वेडिंग सेरेमनी और रिचुअल आफ्टर डेथ। 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं? गर्भधारण कंसेप्शन, उसके बाद पुंसवना फेटस प्रोटेक्शन, उसके बाद सीमंतोनयना सेटिस्फाई द क्रेविंग्स ऑफ प्रेग्नेंट मदर, उसके बाद जतकर्मा चाइल्ड बर्थ, उसके बाद नामकरण नेमिंग ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद निष्क्रमणा टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अन्नप्राशन गिविंग सॉलिड फूड, मुंडर हेयर कटिंग, कर्णवेदा ईयर पिर्सिंग, उसके बाद विद्यारंभ स्टार्टिंग एजुकेशन, उपनयन सेक्रेट थ्रेड, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद क्रिश्चियन हेयर कट, उसके साउंड में रिटर्निंग होम आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, उसका विवाह, और लास्ट मरने के बाद अंत्येष्टि क्रीमेशन। अब नेम ऑफ किंग्स हैविंग टेरिटरीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ईस्ट में जो राजा होते थे उनको क्या बोला जाते हैं? नेम ऑफ किंग हैविंग टेरिटरी, जिनके किंगडम किस में किस डायरेक्शन में, उस हिसाब से उनको क्या बोला जाता है? जो ईस्ट में रहते उनको सम्राट बोलते थे, वेस्ट में उनको स्वराट, नॉर्थ में उनको विराट बोलते थे, साउथ में जो होते थे भोज, और सेंटर में राजा। बाल गंगाधर तिलक जी जो कौन सी किताब लिखे थे? द आर्कटिक होम इन द वेदर परपाउंडेड बाय द थ्योरी द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल में आर्कटिक के बारे में आर्यन कहाँ के हैं उनके बारे में बताया था। ओरिजिनल होम्स कौन सा था, ठीक है। ऑल्दो दिस थ्योरी ऑफ तिलक इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू हिस्टोरियन, तो इनका जो ओपिनियन था एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जितना थ्योरी पढ़े हैं सब बेस क्वेश्चन ओरिएंटेड था। अब नेक्स्ट करते हैं आर्यन किसको बोलते थे? इथनिक ग्रुप, नोमैडिक पीपुल, स्पीच सुप्रियर, तो सुप्रियर रेसिंग वो कहते थे, ठीक है। द टर्म आर्या इन क्लासिकल संस्कृत क्या हो गया? बिलीवर इन गॉड नहीं,
हेरिडेटरी कास्ट नहीं, बिलीवर इन पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, इसको नोबलमैन कहते। सबसे ओल्डेस्ट कौन, तो सबसे पहले कौन, ऋग्वेद ही आया। त्राई का मतलब 3 गॉड्स, ठीक है। धर्म संघ नहीं होगा, बुद्ध तो होगा नहीं, ऋग्वेदिक में ये सब चीज़ें नहीं थी उतनी। 3 गॉड्स इन हिंदू मेन होगा 3 वेद सिंह। इन विच वैदिक टेस्ट द वर्णा, फर्स्ट वर्णा के बारे में किसमें डिस्कस किया था, ऋग्वेद में ही। पुरुष सुक्ता, ठीक है। पुरुष सुक्ता किसमें बताया गया है, ऋग्वेद में। अब देखिए नेक्स्ट, अथर्ववेद में क्या बताया गया है, मेडिसिन के बारे में। एका 3 सामवेद म्यूजिक, ऋग्वेद गॉड ग्रेस, ठीक है। अथर्ववेद का ये 3, ऋग्वेद का 1, ठीक है। यजुर्वेद का कौन सा हो जाएगा 2, इसका 3 1 2 4, तो कौन सा हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में क्या है, हाइम्स एंड प्रेयर्स 4, ठीक है। उसके बाद सामवेद में क्या है, म्यूजिकल्स हाइम्स 1, अथर्ववेद में क्या है, चार्म्स एंड स्पेल्स, तो डी का 3 4 2 1 3 ए। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ते नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। ऋग्वेद में क्या है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, श्लोक। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऋग्वेद में कौन सा था, ऐतरेय, इसका हो जाएगा 3rd। सामवेद में कौन सा था, पंचशिवा, ये कौन सा हो जाएगा 4। अथर्ववेद में कौन सा था, गोपथ, ये 1, उसके बाद 2, तो कौन सा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 1 2। Which one of the following ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेद, ऋग्वेद में किससे बिलोंग था, ऐतरेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किससे, हम लोग को देखे थे अथर्ववेद से, तो सी। विच ऑफ द फ्लोइंग संहिता, संहिता शुक्ल यजुर्वेदा, तो ये वाजासनामी से रिलेटेड। अब सोम बताए थे 9th मंडल से जुड़ा था, तो 9th मंडला, 9th मंडला किसके से जुड़ा था, सोम, द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर ड्रिंक। द राइट्स एंड रिचुअल्स आर रिलेटेड टू यजना, किसमें था, यजुर्वेद में ही, जितने रिचुअल्स थे, राइट्स थे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग 4 वेदास कंटेन्स अकाउंट ऑफ मैजिकल चांस, तो किसमें था ये, अथर्ववेद में। द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फ्लोइंग इज बेस्ड अपॉन ऋग्वेद, ठीक है। तो किस पे बेस्ड, ऋग्वेद पे कौन बेस्ड, सामवेद ही बेस्ड था। उसमें कितने श्लोक जो ऋग्वेद के हैं सामवेद में है। द अर्लीस्ट एविडेंस टू यूज आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड, किसमें, तो अतरंजी खेरा में, ठीक है। तो उपनिषद किसके बारे में, फिलोसफी के बारे में, काम मोक्ष लिबरेशन के बारे में जो था। द मेन थीम ऑफ उपनिषद कौन सा, फिलोसफी, बी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सेल्वेशन के बारे में कौन, उपनिषद। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता और यम के बीच में कौन सा था, कठोपनिषद। कितनी बार आया एग्जाम में, नचिकेता के बारे में, लीजेंड्स के बारे में किसमें, कठोपनिषद। किंग अश्वापति उपनिषद पीरियड वाज द रूलर ऑफ किसका, के का रूलर थे, सब फैक्ट है। अब देखिए अरेंज कीजिए वैदिक लिटरेचर कौन, तो पहले संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, लास्ट यही होगा।
द रिवर मेंशन्ड इन द अर्ली वैदिक में कौन सा रिवर मेंशन्ड है अर्ली वैदिक में? ठीक है, सिंधु। वैदिक रिवर अस्किनी, क्या क्या नाम था पुराना नाम किसका? अब नया ना चेनाब का ही, अब तो मॉडर्न नेम हो गया चेनाब। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग वेदा इंडिकेट द रिलेशन ऑफ आर्यन अफगानिस्तान में कौन सा? ये कुबा क्रमु जो पढ़े थे। वैदिक रिवर कुब्बा वाज लोकेटेड कहाँ पर? लोकेटेड अफगानिस्तान। अब इसको देखेंगे। सदानीरा, देखिए सदानीरा गंडक को कहते हैं तो पता है। सीकावन कौन? यही हो गया। तो कुबा किसको बोलेंगे? काबुल को। ठीक है, इसका 2 हो गया। ठीक है, ये परुष्णी किसको? रवि को 3, और ये हो गया 1, तो 2 3 4 1। इन द पीरियड ऑफ महाभारता द नेम ऑफ महानदी, ठीक है, तो महानदी किसका? कावेरी नहीं नाम था, महानंदा नहीं नाम था, ताप्ती नहीं नाम, तो इसका हो जाएगा ये क्या नाम था? चित्रोत्पला, यही नाम था ना, रिलेटेड चित्रोत्पला ऐसे ही नाम था महानदी का। विच ऑफ द फ्लोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक, तो पोस्ट वैदिक में कौन कौन से कस्टम थे? तो धर्म था, अर्थ, काम, फिर मोक्ष। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। उसके बाद कौन सा? ब्रह्मचर्य था, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम। तो ANC हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म और रीत के बारे में बताया था कि धर्म किसको बोलते हैं। तो धर्म वाज ए कंसेप्शन ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। तो धर्म वही है कि अपने अपने जो भी ड्यूटी है, कर्तव्यों को पालन करें। ठीक है, वन सेल्फ अदर्स, सही है। और रीत जो था, जो लॉ था, ठीक है, उसको फॉलो करना, तो भी सही है, दोनों सही। हु अमंग द फ्लोइंग वैदिक डिटीज आर बिलीव्ड टू बी प्रिस्ट, तो देवताओं के गुरु कौन, किसको कहा जाता है? बृहस्पति को ही ना, बृहस्पति। हु अमंग द फ्लोइंग वाज ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हाइम्स, देखिए, तो लोपामुद्रा ही ने कुछ श्लोक को कंपोज किया था। ऋग्वेदिक वर्ड निष्का, ज्वेलरी जो था लेटर पीरियड में किसके लिए? ठीक है, तो क्वाइन से रिलेटेड था ये। और कहाँ पे ऋग्वेदिक में निष्का को पहना जाता था? तो नेक। तो निष्का किससे रिलेटेड था? तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स से। ठीक है, देखिए ये वाला बोगोज कोई एशिया माइनर से जो रिलेटेड क्या बारे में? इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड विच मेंशन द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट फ्रॉम ईरान टू इंडिया, तो बोगोज गोई में। An inscription of 14th century which describes Vedic gods have been by Bogus Goi. Who among the following wrote an original homelands? कौन किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ही ने। अब देखिए इसका भी कन्फ्यूजन वाला है, नेक्स्ट देखते हैं। द priest associated with King Videga Madhva referred to सतपथ ब्राह्मण वाज कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऋषि गौतमा रघुगुणा। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, तो एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर कौन थे? कुरु और पंचाल, यहाँ पर मैथमेटिक्स साइंस का राइज हुआ था। द वर्ड गोत्र, ठीक है, किसमें फर्स्ट टाइम यूज हुआ था? ऋग्वेद। द रिलीजन ऑफ अर्ली आर्यंस आर परमानेंटली, क्या था उनका? तो वर्शिप, नेचर के वर्शिप और यज्ञ के। इन द वैदिक पीपुल बिलीव मेनली इन, इसमें क्या होगा? गॉडेस वर्शिप।
ठीक है, बाकी जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको फॉलो करेंगे। तो हो गया था पूरा रिलीजन ऑफ, इसका क्या बताया था, इसका तो बताया था ही नेचर। नेक्स्ट का देखिए इसमें क्या है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ये सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स हो जाएगा। गॉडेस वर्शिप तो था ही, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, मेनली पूछ रहा है, यही वर्ड जो एडवर्ब है इस पर फोकस करना। तो मेनली सेक्रीफाइस रिचुअल्स पे ही करते थे। गॉडेस वर्शिप तो था ही, लेकिन मेनली जो था, गॉडेस वर्शिप तो था ही, लेकिन मेनली जो था, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, सी नहीं होगा। ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी का नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो।